चाहिए कि भारतीय साहित्य, भारतीय दर्शन हमारे कितने प्रायोगिक हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं, इनको बताएं। अभी देखिए प्रयोग बताता हूं, पहले भागवत शब्दकार जान लें। हर कवि अपने ग्रंथ का नामकरण करता है, गोस्वामी जी ने भी किया। रामचरित मानस यही नाम, 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 सुनत श्रवण आयु विश्राम, सुनत श्रवण आयु विश्राम। गोस्वामी जी ने नामकरण किया तो भागवतकार ने भी नामकरण किया। देखिए नामकरण बड़ा प्यारा है, बड़े भाव से सुनिएगा। भागवत क्यों नामकरण किया? इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। इस ग्रंथ का नाम भागवत है, भागवत पुराण है, ये ब्रह्म सम्मत ग्रंथ है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ब्रह्म सम्मत है। ब्रह्म किसे कहा गया? हम सब जानते हैं ब्रह्म माने परमात्मा, ये तो जानते हैं। हमारे यहां ब्रह्म कहा गया है वेद को, वेद को ब्रह्म कहा गया है। और ये मौलिक ग्रंथ है व्यास जी का। मौलिक शब्द का भी अर्थ है, मौलिक माने होता है जो आज के पहले कभी प्रकट नहीं था, ये तो अर्थ होता है। आज के पहले कभी प्रकट नहीं था, ये तो मौलिक हुआ। एक अर्थ और होता है, एक अर्थ क्या है? जो मूल है, मूल शब्द से मौलिक बना है। मूल क्या है? वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद ही हमारे धर्म की जड़ है, मूल है। वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद धर्म की जड़ है। तो ये मौलिक होने के नाते श्रीमद् भागवत महापुराण वेद की परंपरा से आया ग्रंथ है, वैदिक परंपरा का ग्रंथ है, वेद की शाखा है, स्वयमेव वेद है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, वेद का सम्मत ग्रंथ है ये। इसीलिए निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुखमुखाद्रवमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ए रसिक, हे भावुकाओ, वेद में किस ब्रह्म का नाम लिया गया है? वेद में रस ब्रह्म की चर्चा है। रस ब्रह्म, रस माने रस्यते इति रसः, जो रस रहा हो वो रस है। भगवान ब्रह्म है, रस रूप ब्रह्म है, रसौ वैशः, बड़ा मीठा फल है। और जब वो कृष्ण रूप में पधारते हैं नारायण हमारे, तब हम सब गाने लगते हैं। भगवान जब अवतार रूप में आते हैं तो गाते हैं क्या? मैं चली आऊं गोकुला श्याम सांवरिया, मैं चली आऊं गोकुला श्याम सांवरिया, मैं चली आऊं गोकुला सांवरिया, चली आऊं गोकुला श्याम सांवरिया, 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 मैं चली आऊं गोकुला श्याम सांवरिया, मैं चली आऊं गोकुला श्याम सांवरिया। ताली बजाती भाव से।
बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, ले हो कबूले खबरिया, हाय राम ले हो कबले खबरिया, मैं चली आऊं गोकुला श्याम सावरिया, मैं चली आऊं गोकुला श्याम सावरिया, मैं चली आऊं गोकुला श्याम सावरिया। नंद में हरि सो देहु उलहनो, नंद में हरि सो देहु लहनो, नंद में हरि सो देहु उलहनो, नंद में हरि सो देहु लहनो, छेकत मोरी डगरिया, हाय राम छेकत मोरी डगरिया, मैं चली आऊं गोकुला श्याम सावरिया, मैं चली आऊं गोकुला श्याम सावरिया, मैं चली आऊं गोकुला श्याम सावरिया। सुनी सुनी टेर भूल ना जायो, 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 छड़ छड़ जाती उमरिया, हाय राम छड़ छड़ जाते उमरिया, मैं चली आऊं गोकुला श्याम सावरिया, चली आऊं गोकुला श्याम सावरिया, मैं चली आऊं गोकुला श्याम सावरिया। यमुना तटिया वंशी वटे हो, 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 छेड़ो तनिक बांसुरिया, मैं चली आऊं गोकुला
श्याम सावरिया मैं चली आऊं गोकुला, श्याम सावरिया मैं चली आऊं गोकुला, श्याम सावरिया। निर्भय हो कछु लाज न मोहने, निर्भय हो कछु लाज न मोहने, निर्भय हो कछु लाज न मोहन, निर्भय हो कछु लाज न मोहने। मैं तो तेरी गुजरिया हरे राम, मैं तो तेरी गुजरिया मैं चली आऊं गोकुला, श्याम सावरिया मैं चली आऊं गोकुला, श्याम सावरिया मैं चली आऊं गोकुला, श्याम सावरिया। संत शरण को शरण में राखो, संत शरण को शरण में राखो, संत शरण को शरण में राखो, संत शरण को शरण में राखो। चाकर तो हो रे दुवरिया, हाय राम, चाकर तो हो रे दुवरिया मैं चली आऊं गोकुला, श्याम सावरिया 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 मैं चली आऊं गोकुला, श्याम सावरिया। एक भागवत का नाम है रस रूप। रस माने वेद। भागवत ये भागवत नहीं है, वेद है। 11वें स्कंद में भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव अब मैं जा रहा हूं। तो उद्धव जी रोने लगे, भगवान आप चले जाएंगे तो हम कहां जाएंगे? अरे भगवान चले जाएं अपने धाम को तो हम लोग कहां जाएं, भक्त लोग। तो भगवान ने कहा, उद्धव मैं अपने धाम को जा तो रहा हूं लेकिन अपना स्वरूप यही रख रहा हूं। कहा प्रभु कहां रख रहे हैं? कहा भागवत में बैठ रहा हूं, ये भागवत ग्रंथ मेरा स्वरूप है और भगवान स्वयमेव वेद है। देखो वेद फिर यहां पर आपको लगेगा वेद भगवान की श्वास है, लेकिन भागवत भगवान स्वयं है। ऐसा 11वें स्कंद में कहते हैं हमारे व्यास जी। तो इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। दूसरा रूप भागवत का देखो, दूसरी परिभाषा। भागवत के 2 रूप कहे गए, 2 स्वरूपों में भागवत का वर्णन आया है। अर्कहा, अर्क है, अर्क माने सूर्य। भगवान सूर्य का स्वरूप है भागवत, प्रकाशमय है भागवत। और दूसरा अध्यात्म दीप मत तीर्षवताम तमोंधम, ये दीपक है। सूर्य और दीपक के रूप में भागवत का स्वरूप आया है। जहां सूर्य के रूप में आया है वहां भागवतोदितम, भागवत जी का उदय हुआ है। सूर्योदय होता है, हैं? अच्छा बताओ, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े योग्य हैं। प्रतापगढ़ तो वैसे ही ज्ञान के केंद्र में बहुत अच्छा पहले से माना गया है, क्योंकि गंगा मैया का तट है ये, बहुत दूर नहीं है गंगा जी ना। गंगा क्या है? गंगा भक्ति और ज्ञान है। जहां भक्ति और ज्ञान का तट है तो स्वाभाविक है कि बुद्धि बड़ी उर्वर होगी। बताओ भगवान सूर्य उदित कब होते हैं? प्रातः काल। यही तो कह देंगे आप बड़े आराम से। बताओ सूर्य दिन में आते हैं रात में आते हैं? प्रात किसने कर दिया? प्रातः काल किसने किया? तब भगवान आए। रात्रि के बाद प्रातः काल किसने किया?
रात्रि के बाद प्रातःकाल किसने किया? किसी ने तो किया होगा, तब तो भगवान आए। थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ बड़ा बड़ा गंभीर प्रसंग भागवत, अभी भागवत में चल रहा हूं इसलिए रस नहीं मिलेगा अभी ये चूंकि उपनिषद आदि ग्रंथों से सम्मित है, वेद है, थोड़ा कठिन लगेगा। देखो भाई, सूर्य दिन में नहीं आता है। दिन में इसलिए नहीं आता है कि सूर्य का नाम दिनकर है, वही दिन करता है, तो दिन में कैसे आएगा? दिन करने वाला ही तो सूर्य है। और रात्रि में आ जाए तो रात्रि रह नहीं सकती सूर्य का दर्शन करते। तो सूर्य न तो दिन में आता है न रात में आता है। आता कब है? भगवान सूर्य को जब आना होता है तो उस समय यहां रात रहती है। रात चंद्रमा की पत्नी है, निशा है। निशापति कहा गया चंद्रमा को। निशापति कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा की पत्नी रात्रि है। भगवान भास्कर सूर्य को जब आना होता है तब उषा से कहते हैं, उषा पहले तुम चली जाओ, और निशा से कह दो कि वो जाए, मैं आने वाला हूं। निशा चली जाए, मेरी दृष्टि निशा पर न पड़े, मेरी दृष्टि निशा पर न पड़े, निशा चली जाए। वो चंद्रमा की पत्नी है, मेरी दृष्टि पर स्त्री पर ना पड़े। तो सबसे पहले उषा आती है, उसे उषा काल कहते हैं। उषा के बाद भी भगवान भास्कर नहीं आते हैं। कहीं गई हो, अभी दूर ना गई हो, मैं पहुंच जाऊं, मेरी दृष्टि पर स्त्री पर पड़ जाए, ऐसा संभव नहीं है। तब अरुण से कहते हैं, अरुण आप आगे चलो। अरुण सारथी हैं भगवान सूर्य के। तब अरुणोदय काल होता है। दो हुआ, ये भागवत में वर्णित है। 4 प्रकार के जो प्रलय हैं उसमें सूर्योदय होना एक प्रलय है। तब भगवान भास्कर आते हैं जब निशा चली जाती है, मेरी दृष्टि पर स्त्री पर न पड़े, तब भगवान सूर्य आते हैं। और जब संध्या में जाना होता है, रात्रि को आना होता है, तब भगवान सूर्य पुषन से कहते हैं। पुषा भगवान सूर्य का बेटा है। बेटा, हाँ हमारे जाने का समय हो रहा है, मेरे पीछे खड़े हो जाओ, निशा आ रही होगी, कहीं मेरी परछाई निशा पर न पड़ जाए, चंद्रमा की पत्नी पर मेरी परछाई न पड़ जाए। तब पूषा खड़े होते हैं। संध्या काल में लालिमा होती पश्चिम में, वो पूषा काल है। तब पूषा खड़े होते हैं, तब भगवान सूर्य जाते हैं। अच्छा बताओ, जो व्यक्ति परिस्त्री से इतना बचेगा वो जीवन भर चमकेगा कि नहीं चमकेगा? ये सूर्य है, इसीलिए चमक रहा है। इसलिए देखो दोपहरी में हम लोग खड़े हो पा रहे थे यहां, ये सूर्य है, इतना सनातन मजबूत है साहब। तो भागवत के 2 रूप हैं, सूर्य और दीपक। दीपक क्या है तो बड़ा छोटा, लेकिन दीपक जैसा ईमानदार कोई नहीं है। जितनी बत्ती तेज होगी उतना अंधकार को चीरेगा। हमारे फेसबुक पर एक दीपक ध्वनि नाम की हमारी कविता, बड़ी लंबी कविता पड़ी है। उस कविता का भाव यही है कि आने वाला समय कहीं भगवान की आरती दीपक की जगह बल्ब से न करने लगे, दीपक का महत्व समाप्त कर दे। लेकिन दीपक की अपनी अपनी स्थिति है। दीपक क्या है? कोई कहेगा हमारे कुल का दीपक है, कोई तो नहीं कहेगा कितना भी विकास हो जाए, कोई नहीं अपने बेटे को कहेगा हमारे कुल का बल्ब है, कहेगा। दीपक का क्या अर्थ है? दीपक में जितना बल है पूरा लगा देता है। एक लाइन सुनाता हूं अपनी कविता का, सुनिएगा। कौन बैठा किस योजना में, समझना कठिन है सर्जना में। कौन बैठा किस योजना में, समझना कठिन है सर्जना में। व्याध का दांव दबे ही पांव हृदय पर लगता है, जब तीर नयन में भर देता है नीर। कहां तक देखेंगे साधना में, कौन बैठा किस योजना में, समझना कठिन है सर्जना में। घिरा है दीप तमस के बीच, फिर भी लड़ता चारों ओर, लगाता पूरे तन का जोर। दीपक की निष्ठा तो देखिए, जितनी बाती बढ़ाओगे उतना अंधकार को चीर देगा, चिरेगा। जितनी बढ़ा दोगे उतना ही चिरेगा।
अंधकार से लड़ने अकेले चल पड़ता है नन्हा सा दीपक। उसका साहस देखो, आंधियां भी उसके विरोध में हैं, हवाएं उसके विरोध में हैं, अंधकार उसके विरोध में है, परछाई उसके विरोध में है, फिर भी अकेले दीपक चल पड़ता है। यही भागवत की दशा है। इसके विरोध में बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं, बड़े बड़े अंधकार खड़े हैं भागवत के विरोध में। बड़े बड़े लोग दुश्मन बनकर खड़े हैं, लेकिन अध्यात्म दीप मतित तीर्षताम तमोंधम, अध्यात्म दीपक से अंधे हुए व्यक्तियों के अंतस्तम को भी चीर करके अपने प्रकाश को फैलाने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब तो भागवत की महिमा थोड़ा थोड़ा हम लोग जान गए। तो ये भागवतोदितम, भागवत का उदय हुआ है, दूसरा स्वरूप है। भागवत का उदय कैसे हुआ? भगवान ब्रह्मा को भगवान नारायण ने स्वयं 4 श्लोक में भागवत की महिमा गाई है, भागवत सुना दिया है। ये भागवतोदितम है। तीसरा, भागवत भगवान की वाणी उदित नहीं हुई है। क्या? भागवतोयम, ये भागवत ही नारायण है। अयम, ये ही स्वयं नारायण है, इसीलिए इसका नाम भागवत है। अच्छा, भागवत हमारे संतों को कहा गया है। जैसे परम भागवत प्रहलाद जी, परम भागवत ध्रुव जी, परम भागवत देवर्षि नारद, इन ऋषियों का वर्णन परम भागवत पितामह भीष्म जिस ग्रंथ में है उसको भागवत कहते हैं। अब तो भागवत माने समझ गए। भागवत सुनते जा रही दुनिया भागवत किस चिड़िया का नाम जानना जरूरी है ना। अब जाने, अब प्रारंभ देखो, आप अद्भुत मानेंगे। भागवत की महिमा को गाने के लिए 2 महापुराण हैं। कौन कौन? स्कंद महापुराण और पद्म पुराण। भागवत की रचना सबसे बाद में हुई है। महाभारत की रचना के बाद भागवत की रचना हुई। महाभारत की रचना हो गई थी, 18 ग्रंथ व्यास जी ने रचित कर दिया। 18 ग्रंथ के बाद भागवत की रचना हुई। तो जो पहले ग्रंथ लिखे जा चुके थे उसमें भागवत की महिमा कैसे पहुंची? स्कंद पुराण और पद्म पुराण तो पहले लिखे जा चुके थे। जो ग्रंथ पहले छप गए उसमें बाद वाले ग्रंथ की बात कैसे जाएगी? इसको ऐसे समझते हैं कि ये भागवत वेद है, वेद की बात को कोई टाल नहीं सकता। हर ग्रंथ में वेद की बात रखी गई है, भगवान की वाणी को कोई टाल नहीं सकता। हर पुराणों में रखा गया है, भगवान स्वयं हैं, इसलिए हर पुराण में रखा गया है। इसलिए स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भगवान की महिमा गाई गई है, भागवत की महिमा गाई गई। अब आइए श्लोक में चलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हमारे साथ बोलिए श्लोक को। भागवत का श्लोक तो आपके हृदय तक जाए हैं? आप भगवान भागवत के श्रोता हैं तो आपका हृदय तक एक श्लोक चला जाए, हृदय तल पवित्र हो जाए। बोलिए श्री कृष्णाय वयं नुमः। 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 देखो, ये आरोप लगता है भागवत पर कि भागवत में राधा जी का नाम नहीं आया। तमाम लोग कहते हैं ये यहां श्री कृष्णाय वयम नुमः कह करके इस प्रश्न का उत्तर समाप्त हो गया है। ये व्यर्थ के प्रश्न करने वाले लोग खड़े हैं। राधा कौन है? राधा जी भगवान कृष्ण की आत्मा है। आत्मा तु राधिका यस्य, जिसकी आत्मा राधा है,
अच्छा बताओ, किसी आत्मा का नाम है? किसी के आत्मा के नाम से कोई पुकारा जाता है? अरे पुकार लोगे बच्चे डर जाएंगे। किसी को पुकारो हे आत्मा, बच्चे कहेंगे रात में आत्मा आ गई क्या? बच्चे डर जाएंगे। नाम से पुकारो, वीरेंद्र, नारायण, जो भी नाम पुकारोगे। शरीर का ही तो नाम है, आत्मा का कोई नाम है? शरीर के ही नाम से परिचय हो जाता है। शरीर के नाम से ही आत्मा का परिचय हो जाता है, हो जाता ना। तो वह आत्मा तु राधिका यस्य, भगवान की आत्मा राधिका रानी है, राधा रानी है, और भागवत भगवान है। एक एक श्लोक काले काले अक्षर से भगवान का स्वरूप है। भगवान तो काले है ना। भगवान का स्वरूप कैसा है? कृष्ण, कृष्ण माने काला, काले रूप में है। आचार्य गर्ग ने इसकी परिभाषा दी है आगे। तो भगवान काले स्वरूप में है, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। और ये काली काली अक्षर भगवान के स्वरूप हैं। राधा जी उन अक्षरों की आत्मा है, इसलिए वो निरंतर उन अक्षर के साथ लगी हुई है। इसलिए नाम उनका मिलित है, आत्मा रूप में है। अब देखो, भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत, चित और आनंद। हम भगवान के हैं, क्या प्रमाण है? यही प्रमाण है कि हम किसी व्यक्ति के नहीं हैं। एक प्रश्न का समाधान और दे दूं। लोग कहते महाराज श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा जो भी करता हूं मैं करता हूं, मेरे अतिरिक्त कोई कुछ नहीं कर सकता, एक तिनका भी नहीं हिल सकता, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मैं तो पाप करता हूं तो भगवान भी करते हैं। देखिए पुण्यात्मा ये नहीं कहेगा, पाप आत्मा जरूर कहेगा कि पाप किए हैं तो पाप भी भगवान ही किए होंगे। अच्छा, बड़े चतुर हो, बड़े चतुर हैं। पुण्य इनका है, पाप उनका। भगवान सीधे इसका मतलब ये नहीं है। देखिए इसके लिए 3 विषय है। आप इन तीनों को मान लेंगे तो आपका पाप भगवान लेने को तैयार हैं। क्या? अनन्य भोक्तृत्व, हम भगवान के हैं, मेरा उपभोग भगवान करे, दुनिया न करे। मेरा उपभोग क्या करे? भगवान करे। भगवान का हूं तो मेरा उपभोग कौन करेगा? भाई आपकी जो वस्तु है, आपके खाते में पैसा है, उस पैसे का उपभोग कौन करेगा? आप ही तो निकालेंगे। तो हम भगवान के हैं तो मेरा उपभोग कौन करेगा? भगवान करे। और यहां कौन कर रहा है? दुनिया में। यहां दुनिया में हमारा उपभोग कौन कर रहा है? पिताजी कर रहे हैं, माता जी कर रही हैं, भाई जी कर रहे हैं, बहन जी कर रही हैं, पति कर रहे हैं, पत्नी कर रही है, पुत्र कर रहे हैं, पौत्र कर रहे हैं। हमारा उपभोग कौन कर रहा है? कर रहे नहीं कर रहे हैं? एक पिता ने अपने बेटे से कहा बेटा विवाह कर लो, और बेटा संत था, हृदय से संत था, बेटा विवाह कर लो। बेटे ने कहा पिताजी विवाह हम नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे। नहीं बेटा विवाह कर लो। बेटे ने कहा वैसे भजन में विवाह बाधक नहीं है, विवाह में भी भजन हो सकता है, साधना थोड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन पिताजी हम भगवान के हैं, भगवान मेरा उपभोग करे। पिता ने कहा नहीं नहीं तुम मेरे बेटे हो। उसने कहा मैं आपका हूं, सही है, ये संसार में आए, आपने पालन पोषण किया, आपने बड़ा कर दिया, लेकिन मैं हूं भगवान का। किसका हूं? इसलिए मैं भगवान ही हमारा उपभोग करे, मेरा उपभोग मेरा भगवान करे। ऐसा कहकर बेटे ने प्राण छोड़ दिया कि मैं दुनिया का उपभोक्ता नहीं बन सकता हूं, मैं अपने भगवान का भोक्ता हूं। भगवान मेरा उपभोग करें, भगवान मेरा उपभोग करें, दुनिया मेरा उपभोग न करे। बोलो जब भगवान के हम उपभोग करता बन जाएंगे, उपभोगी बन जाएंगे, भगवान ही मेरा उपभोग करे, हमसे पाप होगा? कोई कर पाएगा? तब भगवान आपका पाप पुण्य लेने को तैयार है। अनन्य भोक्तृत्व, अनन्य कर्तृत्व, जो भी मैं करता हूं भगवान का करता हूं।
एक हमारे मित्र हैं, दुकान करते हैं, कोई एक सामान बेचते हैं तो लिख लेते हैं, एक सामान बेचे लिख लिए। हमने कहा लिखते क्यों हो, एक सामान छोटा सा नन्ना सा बेचते हो लिख लेते हो। तो कहा भैया हम दुकानदार नहीं हैं। तब तुम कौन हो? हम दुकानदार के मालिक सेवक हैं, मालिक तो हमारा प्रभु है, मैं उसका सेवक हूं। संध्या में उनके सामने ले जाऊंगा, पर्चा रख दूंगा, प्रभु हाँ आज इतनी बिक्री हुई, इसमें से 10% मेरा हुआ और